नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में विशेष बात बताने जा रहे हैं। न सिर्फ प्रत्येक प्रकार का जॉब करने वालों के लिए बड़ा उपयोगी श्लोक है ये, बल्कि जीवन के संघर्ष में हम सभी के लिए ये श्लोक बड़ा उपयोगी है। क्योंकि जिन बाधाओं का अनुभव करते हैं किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाले, किसी भी प्रकार का जॉब करने वाले, उसी प्रकार की अन्य बाधाओं का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो चाहे हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हों, किसी भी प्रकार का जीविकोपार्जन के लिए हम कोई भी उपाय करते हों, यदि हम इस श्लोक को ध्यान में रखें और प्रातःकाल उठते ही इसे पढ़ लिया करें, तो निश्चित जानिए हमारे जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा। जिन भयंकर समस्याओं से जूझते हुए हमें भयानक मानसिक वेदना का सामना करना पड़ता है और हमें ये जीवन व्यर्थ सा लगता है, मेरु तंत्र में उसका समाधान है। हमें सरेंडर कर देना है अपने इष्ट देव को। यहाँ भगवान शंकर का वर्णन आया है, क्योंकि तंत्र की सारी विधियाँ उन्हीं से प्रकट हुई हैं। तो जो भी आपके इष्ट देव हों उनको समर्पण कर दीजिए और इस श्लोक का नित्य जाप करिए। अगर जाप ना कर सकें तो इस श्लोक को मढ़ करके या इस श्लोक को छपवा करके, इसकी कॉपी बनवा करके उन अलग अलग स्थानों पर लगा दीजिए जहां आपकी प्रातःकाल उठते ही दृष्टि जाती है। तो अपने दिन का प्रारंभ यदि आप इस श्लोक से करें, मेरु तंत्र से लिया गया है ये, तो निश्चय जानिए कि संसार के संघर्ष में आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। निडरता से अपने प्रत्येक कार्यों को पूरा करेंगे। कोई भी व्यवसाय करते हों, कोई भी जॉब करते हों, पूरा मन लगा करके दत्त चित्त होकर के उसे कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार की बाधाएं, विभिन्न प्रकार के अवरोध जो आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, वो आप पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ऐसा चमत्कारी है ये श्लोक जो लिया है हमने मेरु तंत्र से। तो क्या कहा गया इसमें, ये देख लेते हैं और उसको पूरा समझ लेते हैं। पहले देखें कि किस प्रकार से हमारे लिए निर्देश है इन श्लोकों में। तो कहा गया, त्रैलोक्य चैतन्य मयादि देवम, त्रैलोक्य चैतन्य मयादि देव श्रीशंकरत्वच्चरणाज्ञया च प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये, संसारयात्रामनुवर्तमानं त्वदाज्ञया शङ्करदेवदेव। स्पर्धातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मां मा अभिवन्तु नाथः। अर्थात इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्या इसमें कहा गया, क्या भावना हमको रखनी है, क्या निर्देश हमको दिया गया है, इस पूरी बात को समझ लें। तब इस श्लोक को प्रातःकाल उठकर ही देखा करें और तब अपने अपने कामों पर लगा करें। तो इसमें क्या ऐसा कहा गया है जो हमारे पूरे दिन को एनर्जाइज कर देगा। तो कहा गया है, हे त्रिलोकीनाथ चैतन्यमय आदिदेव शिव शंकर, आपके चरणों की आज्ञा से प्रातःकाल उठकर आपकी प्रीति के लिए मैं संसार यात्रा में प्रवृत्त हो रहा हूँ। यानी प्रातःकाल आप उठेंगे और भगवान शिव का या जो भी आपके इष्ट देव हों उनका ध्यान करके आप ये भावना रखेंगे जो इन श्लोकों में दी गई है। तो कहा गया है कि संसार यात्रा में प्रवृत्त हो रहा हूँ आपकी प्रीति के लिए, यानी आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं इस संसार सागर के कार्यों को, इस संसार के कार्यों को करने जा रहा हूँ। प्रातःकाल उठ गया हूँ, आपके चरणों का ध्यान करता हूँ, आपकी आज्ञा लेकर के, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके प्रेम के लिए अब मैं अपने कार्यों को प्रारंभ करता हूँ। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनोवर्तयिष्ये।
प्रातः उठ करके मैं आपके चरणों का स्मरण करता हूँ और अब मैं संसार के कार्यों में लगता हूँ। तच्चरण आज्ञया च, आपके चरणों की आज्ञा लेकर, आपके चरणों का ध्यान करके। आगे कहा गया, हे देव देव, संसार यात्रा की इस क्रम में स्पर्धा, तिरस्कार एवं कल जनित प्रमाद आदि भय मुझे अभिभूत न करें। संसार यात्रा मनोवर्तमानम त्वदाज्ञया शंकर देव देव, स्पर्धा तिरस्कार कलि प्रमाद भयानि माम मा अभिभवन्तु नाथ। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस श्लोक का। अब जब मैं आपकी आज्ञा लेकर के इस संसार सागर में प्रवेश कर रहा हूँ, इस संसार के कार्यों में लग रहा हूँ, तब आपकी कृपा से मुझे ये भाव दुख न पहुँचाए। कौन कौन से? स्पर्धा तिरस्कार कलि प्रमाद भयानि। स्पर्धा यानी कंपटीशन, जो हम अपने काम धंधे में, जो भी हम जॉब करते हैं, जो भी हम व्यवसाय करते हैं, जो भी हम व्यापार करते हैं, उसमें हमें कंपटीशन, स्पर्धा का सामना करना ही पड़ता है। बिना स्पर्धा के, बिना कंपटीशन के कोई भी व्यवसाय, कोई भी जॉब तरक्की नहीं कर पाता, उन्नति नहीं कर पाता। और इसी स्पर्धा को कई ऐसे जॉब हैं जिसमें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और हमें उस स्पर्धा का सामना करना ही पड़ता है, अन्यथा हम अपने कार्यों को छोड़ने को विवश होते हैं। तो इस स्पर्धा का भी मैं सामना करूं निडर होकर के, डट करके, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से कंपटीशन का सामना मैं कर लूं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात तंत्र ग्रंथों में कही गई है। जो जो हम आजकल अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जो जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो जो हमारे चारों ओर घटित हो रहा है, तंत्र ग्रंथों में उन प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। बस आवश्यकता उस ओर देखने की है। तो देखिए कह दिया गया कि कंपटीशन यानी स्पर्धा का सामना मैं कर लूं, तिरस्कार का सामना मैं कर लूं। कई ऐसे व्यवसाय हैं, कई ऐसे पेशे हैं जहां पर हमें या एम्प्लॉय जो है उसको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उसके प्रति कटु वचन कहे जाते हैं, उसके प्रति निंदनीय वचन कहे जाते हैं, उसके प्रति इस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया जाता है जो उसके दिल पर ठेस पहुंचाती है। तो इस प्रकार की तिरस्कार का सामना भी मैं करूं, ये मुझे दुखी न कर पाए। प्रमाद और भय। प्रमाद हुआ किसी कार्य में जानबूझ करके देरी करना, आलस्यवश उस कार्य को न करना, तो ये मेरे भीतर प्रवेश न कर पाए, मैं अपने कार्यों को पूरी तरह करूं, दत्तचित्त होकर के करूं। और भय, मुझे भय ना हो, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, जो भी अपनी आजीविका के लिए कर रहा हूं, उसे करते समय मुझे भय ना हो, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का फियर मेरे भीतर न हो। तो ये प्रार्थना, ये श्लोक कितना अधिक शक्तिशाली है कि इसका प्रयोग यदि आप करें, इसकी भावना यदि आप करें, इसका स्मरण यदि आप करें और नित्य प्रति करें, आवश्यकता नहीं कि आप इसको शिव को ध्यान में रखते हुए ही करें। जिनके इष्ट देव शिव हैं वो इसी प्रकार करें, लेकिन जिनके इष्ट देव या देवी कोई और हैं तो वो उनका स्मरण कर सकते हैं। मूल भावना वही है कि मैं आपके चरणों का स्मरण करके आज प्रातःकाल उठा हूँ और अब संसार यात्रा में चल पड़ा हूँ। इस संसार यात्रा में आप मेरा सहयोग करें, आप मेरे साथ रहें और ये जो कंपटीशन है, स्पर्धा, ये जो तिरस्कार है, अपमान, ये जो प्रमाद है, आलस्यवश कार्यों को न करना, मोहवश कार्यों को न करना, भय है, ये सब मुझे प्रभावित न कर पाएँ, मुझे दुखी न कर पाएँ और मैं अपने सांसारिक जीवन को सफलतापूर्वक चलाऊं। किसी भी प्रकार की ये बाधाएं मेरे रास्ते में ना आएँ
और अगर आएँ तो ये मुझे दुखी ना कर पाएँ, मुझे अपने कर्मों से रोक ना पाएँ, मेरी उन्नति में बाधक ना हो पाएँ। तो ये जो मूल श्लोक है, ये जो मूल श्लोक हैं, इनको आप चाहें तो ऐसे स्थान पर लगा सकते हैं जहाँ पर प्रातःकाल उठते ही आपकी दृष्टि पड़ती हो। मन में यही भाव लेकर के यदि दिन का शुभारंभ करेंगे तो एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ अपने को अनुभव करेंगे और संसार के संघर्ष में ये जो बाधाएं हैं, संसार के संघर्ष में ये पग पग पर जो आपको भाव अनुभव करने को मिलते हैं, जैसे स्पर्धा है, तिरस्कार है, प्रमाद है, इस प्रकार के भय आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर की शक्ति आपके साथ होगी। यह अफर्मेशन भी है, यह प्रार्थना भी है, यह एक प्रकार का सरेंडर है भगवान के प्रति कि हे प्रभु, आप इस संसार की जो यात्रा है इसमें आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा पथ प्रदर्शन करें। आपकी आज्ञा से ही मैं अपने कार्यों में प्रवृत्त होता हूँ और ये जो भाव मिलेंगे मुझे दुखी करने के लिए, ये किसी भी प्रकार से मेरे कार्यों में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपके चरणों का स्मरण करके ही दिन का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज के दिन नए जीवन का, संसार यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। आप पग पग पर मेरा साथ दें। ये एक ऐसी विशिष्ट, एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना है जो प्रातःकाल उठते ही हमें करनी चाहिए। तो या तो मूल संस्कृत में करें, नहीं तो इसके भावों का ध्यान करें, स्मरण करें और तब अपने दिन का प्रारंभ करें। निश्चित मानिए कि इस श्लोक के साथ अपने दिन का प्रारंभ करेंगे तो आप किसी भी व्यवसाय में हों, कोई भी जॉब करते हों या कोई जॉब न भी करते हों, तो भी इस संसार यात्रा में आपकी उपस्थिति आनंदमय हो जाएगी। आपका पथ उल्लास से भरा होगा, आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। आज का अंक यहीं तक। कल ईश्वर इच्छा से पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।